पाठ 13। पाठ 13 का नाम है गुरु भक्त एकलव्य, यानी कि गुरु का भक्त एकलव्य। चलिए पढ़ते हैं। पुरा द्वार परयुगे द्रोणा नाम धनुर्विद्या आचार्य भवत्। क्या कह रहा है कि इसमें प्राचीन काल में द्वापर युग में द्रोण नाम के धनुष विद्या के आचार्य हुए। कौरवान पांडवान च पठयति इसमें, यानी कि कौरव और पांडव को पढ़ाते थे। भारतवर्षे तस्य सर्वत्र ख्याति आसीत्, यानी कि भारतवर्ष में उनकी सब जगह प्रसिद्ध थी। भारतवर्ष में तस्य उनकी सर्वत्र, यानी कि सब, ख्याति मतलब जगह, ख्याति बोलते हैं जगह को, सारी जगह प्रसिद्ध थी। द्रोणाचार्य है भगवतः परशुरामत धनुर्विद्या शिक्षता आसीत्, यानी कि प्यारे बच्चों हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे कि द्रोणाचार्य भगवता परशुरामत धनुर्विद्या शिक्षता आसीत्, यानी कि द्रोणाचार्य भगवान परशु से धनुष विद्या सीखते थे। इससे परशुराम से धनु विद्या, यानी कि धनुष चलाने की जो विद्या होती है, यानी कि जो धनुष चलाते हैं उसकी विद्या जो होती थी उसे बोलते हैं धनु विद्या। तस्मिन् काले हिरण्यधनु नाम एका भिल्लः अभवत्, यानी कि तस्मिन् काले उस समय में हिरण्यधनु नाम, तस्मिन् काले उस समय में हिरण्यधनु नाम का एक कौन था, भील हुआ। भील यानी कि भील हुआ, उसका नाम तस्य एकलव्य नाम चयन आसीत्, उसका नाम क्या था, एकलव्य। स धनु विद्याम अवगन्तु द्रोणाचार्यस्य समीपे अगच्छत्, यानी कि वह धनु विद्या सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, धनु विद्या अवगन्तु यानी कि सीखने के लिए द्रोणाचार्य समीप यानी कि पास, द्रोणाचार्य के पास गया। एकलव्य द्रोणाचार्य खत गुरु, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर अहमपि तव शिष्यः भवतम् इच्छामि, यानी कि गुरुवर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आचार्य अवदत् अहम राजकुमारं पठयामि दुष्मारस्य जनेभ्यः समो नास्ति। उसने कहा मैं किसको पढ़ाता हूँ, मैं राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे जैसे राजकुमार पठयामि, तुम्हारे जैसे कौन, उसने कहा द्रोणाचार्य ने, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं पढ़ाता। जनोभ्य समो नमस्ति, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं है, समय यानी कि समय नहीं है। द्रोणाचार्य एकलव्य संभवतः शूद्रः मतवान है शिक्षित, यानी कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या कहा कि संभवतः द्रोणाचार्य ने शूद्र समझकर, क्या समझकर, शूद्र समझकर मतवाह है शिक्षक, शिक्षा नहीं दी, उन्होंने शूद्र समझकर उनको शिक्षा नहीं दी। चलिए, एकलव्य निराशे नाभवत्, क्या हुआ, एकलव्य निराशे यानी कि निराश, नाभवत् यानी कि नहीं हुआ। तस्य गुरु भक्त्रपि शिथिला न जातः, वह निराश नहीं हुआ और क्या कहने लगा, गुरु भक्ति भी कमजोर नहीं हुई। क्या नहीं हुई, वह निराश भी नहीं हुआ और उसके मन के अंदर जो गुरु भक्ति थी अपने गुरु के लिए, वह
वह भी कम नहीं हुई। शिथिल यानी कि कम न होना। स वने द्रोणाचार्य एकाम मूर्त मूर्त वृक्षात अध्यात। वह क्या करता था? वह वनों में जाता था। क्या करता था? वनों में जाता था और द्रोणाचार्य की साथ साथ, कैसे? द्रोणाचार्य के साथ यानी कि उनका पीछा करना। अस्यास्तमिस्यापि धनुर्विद्या अभ्यास अकरोत्। और जब द्रोणाचार्य उसका क्या करा रहे होते थे? अभ्यास करा रहे होते। पुनः पुनः अभ्यास श्रेष्ठ धनुर्धना अभवत्। वह क्या करता था? उसी समय बार बार अभ्यास करने से वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन हो गया। एकदा पांडवानाम एका कुकुरः एकलव्य दृष्टा अभाषत एकलव्य बाणो तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्य द्रोणाचार्य तत्। क्या कह रहा है? एकदा यानी कि एक बार पांडव का एक कुत्ता एकलव्य को देखकर, एकता कुकुर यानी कि कुत्ता, एकलव्य दृष्टा यानी कि एकलव्य को देखकर अभाषत यानी कि भौंकने लगा। एकलव्य बाणो तस्य कपूरस्य मुखम असीवत। क्या किया? एकलव्य ने बाण से उस कुत्ते का मुंह सी दिया। क्या किया? बाण से तस्य यानी कि उसका मुंह सी दिया। द्रोणाचार्य एतत्, द्रोणाचार्य एतत्, द्रोणाचार्य यह सब जानकर एकलव्य के पास गए। किसके पास गए? एकलव्य के पास गए। सर्व ज्ञानस्य एकलव्यस्य समीपस्य शिष्यः कथ्यस्य एकलव्यः गुरु दक्षिणाम आचयत। तब उन्होंने क्या कहा कि एकलव्य ने गुरु की इच्छा अनुसार क्या किया? उन्होंने एकलव्य को शिक्षक कहकर गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने समीप गच्छति शिष्य को बुलाया और एकलव्य से क्या कहा कि मुझे इसके बदले क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य गुरु इच्छा अनुसारे तस्मै गुरु दक्षिणा स्वयं गुष्टः प्रतिवा आगच्छन्ति। यानी कि तब उसने गुरु की इस बात को स्वीकार किया और क्या कहा कि गुरु मैं आपको दक्षिणा में अपना क्या दूंगा? अपना अंगूठा दूंगा। क्या दूंगा? अंगूठा। धन्या खलु एकलव्यस्ते गुरु भक्ताः सर्वेषु शास्त्रेषु गुरु भक्ताः पुत्र पृष्ठा मता उक्ता च गुरु महत्वता। इसने क्या कहा? धन्य है एकलव्य की भक्ति। इसकी धन्य है एकलव्य की गुरु भक्ति, जो क्या किया? जिसने सभी शास्त्रों में गुरु भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। सर्वेषु सभी शास्त्रों में गुरु भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई। उक्तो च गुरु महत्वता। आइए नीचे आके गुरु का महत्व बताते हैं। क्या कहा उसने? गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे गुरु, ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महेश्वर यानी कि महादेव है। गुरु साक्षात ब्रह्मा यानी कि गुरु क्या है? साक्षात ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं अपने इस गुरु को क्या करता हूँ? नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये एकलव्य का जो ये पाठ है आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।